हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो फाइनली वी आर बैक। क्या हो गया? आप देख लो, मैं हाइट मेजर करता हूँ ऐसे करके ना कि तू ज्यादा लंबी तो नहीं लग रही है मुझसे। अच्छा, मैच करता हूँ उनके देखते हैं। सो फाइनली वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो वीडियो का टाइटल है हार्ट टचिंग स्पीच ऑफ हिंदू पंडित अबाउट प्रोफेट मोहम्मद। ओह, मतलब बहुत शॉकिंग सा टॉपिक है ये, राइट? क्योंकि हाँ। हमने बहुत सारे स्कॉलर्स को, मुस्लिम स्कॉलर्स को ये बात करते हुए सुना है ना, पंडित के बारे में या फिर किसी भगवान के बारे में, लेकिन हिंदू पंडित को कभी नहीं सुना प्रॉफिट मोहम्मद या किसी के बारे में बात करते हुए। सो रिक्वेस्ट चाहिए एंड बहुत अमेजिंग टॉपिक है। देखते हैं क्या कहा है। वैसे उन्होंने जैसे कि हमने बहुत जगह सुन रखा है कि हमारी जो होली बुक्स हैं हिंदू धर्म की, वहाँ पे भी जिक्र किया है प्रॉफिट मोहम्मद का। सो शायद उसी से रिलेटेड देखते हैं क्या बोलते हैं। सो करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सो वीडियो को आजकल आप ज़्यादा प्यार नहीं दे रहे हो, देख नहीं रहे हो लोग बहुत सारे। सो उसका रीज़न जरूर बताना कि ऐसा क्यों, क्या हो रहा है। मैं तो सीरियसली बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेता हूँ इन सब चीज़ों को। सो प्ले करते हैं पहले, फिर करते हैं बाकी बातें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। एक मशहूर क्रिश्चियन तारीखदान और मैथमेटिशियन माइकल हार्ट ने किताब लिखी जिसके लिए इसने पहले दुनिया भर के तारीखदानों को एक जगह पर इकट्ठा किया और इनसे कहा कि मैं एक ऐसी यूनिक किस्म की किताब लिखना चाहता हूं जिसका टाइटल हो कि इंसानी तारीख के 100 अजीम तरीन इंसान जो कि अब तक पूरी इंसानी तारीख के अंदर गुजरे हैं। अच्छा, ये अपने आप के अंदर एक इंतहाई मुश्किल और जिम्मेदारी का काम था, लेकिन इन लोगों ने दिन रात की मेहनत के बाद इन शख्सियात को 32 किस्म के हिस्सों के अंदर बांटकर इनके प्रोफेशन के हिसाब से इनका प्रोफाइल बनाया और आखिरकार इंसानी तारीख के 100 अजीम तरीन इंसानों की फहरिस्त बनकर तैयार हो गई। लेकिन क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि गैर मुस्लिम ने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत का निचोड़ निकाल कर किस शख्सियत को इस लिस्ट के अंदर पहले नंबर पर रखा होगा? हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लिस्ट पर इन्होंने पहले नंबर पर रखा, जिस पर किसी भी बाकी हिस्टोरियन ने एतराज बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हर शख्सियत को हर पहलू से जांचा गया कि एक सियासतदान से लेकर शौहर तक और एक खामन से लेकर एक जंगजू तक उस एक शख्सियत ने इंसानी तारीख पर क्या असर छोड़ा। माइकल हार्ट का खुद ये कहना था कि अगर इस लिस्ट के अंदर मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक किसी एक शख्सियत को टॉप पर रखने की इजाजत होती तो मैं यकीनन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत को पहले नंबर पर रखता, क्योंकि मैं खुद एक क्रिश्चियन हूँ। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि ना तो वो कभी बाप रहे, ना खामन, ना सियासतदान, ना जंगजू, ना हुक्मरान। इनके ये सब के सब पहलू मिसिंग हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तमाम पहलू ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मिसाल हैं, और मिसाल भी ऐसी कि पूरी इंसानी तारीख के अंदर ऐसी कोई शख्सियत और मौजूद ही नहीं है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि पूरी इंसानी तारीख के अंदर वो अजीम तरीन शख्सियत जिसने पूरी इंसानी तारीख पर अपना असर छोड़ा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, जो कि ना सिर्फ मजहबी बल्कि सेकुलर मुहाज पर भी कामयाब सियासतदान थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरलैंड के मशहूर ड्रामा राइटर और सोशल एक्टिविस्ट थे। ये भी मजहब के लिहाज से क्रिश्चियन थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को पढ़कर उनके बारे में इसके अल्फाज ये थे कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत को आज के दौर के अंदर डिक्टेटरशिप और जालिम हुकूमतों का कंट्रोल दे दिया जाए तो यकीनन वो इस दुनिया को एक अमन और खुशी से भर देते। खालिक के कायनात की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, जिनकी पूरी की पूरी जिंदगी पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक मिसाल थी। और इसीलिए जिन लोगों ने इनकी जिंदगी पर गौर व फिक्र किया और उसे समझा तो उसे हिदायत मिल गई, फिर चाहे उसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी मजहब से क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि जो हक के लिए कोशिश करेगा अल्लाह ताला भी इसके लिए रास्ते खोल देगा। हिंदू और मुसलमान के नजरियात खुदा को लेकर बिल्कुल अलग अलग हैं और आमतौर पर दोनों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ नफरत और तासुब भी पाया जाता है, जिसका जिम्मेदार मीडिया और सियासतदानों के पॉलिटिकल फायदे हैं जो कि वो लोगों को मजहब के नाम पर बांटकर हासिल करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने ही लोगों के सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की मिसाल एक इंसानियत के मसीहा के तौर पर पेश करना, वो भी एक हिंदू होकर, अपने आप में ही सोचने के लिए भी एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन जिन लोगों ने गौर व फिक्र किया और सच को जान लिया तो दूसरों को बताने के लिए खुद को नहीं रोक पाए। मिसाल के तौर पर इंडिया के इस प्रोफेसर की मिसाल ले लें, जो कि हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और मजहब के लिहाज से हिंदू हैं। इनका नाम है अवाद ओझा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं जरा आप भी सुने। हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे? स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे।
कि जीतने के सिद्धांत क्या है। जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है। चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है? तलवार का। ये मैसेज है, मैसेज। इकरा शब्द फैसल साहब ने लिया कि सर हम तो अपनी इंस्टीट्यूट का नाम इकरा रखेंगे। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा, इन्होंने मुझसे पूछा कि हम इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखें। हमने कहा इकरा रखो, बड़ा अंधेरा है दुनिया में। इस्लाम जब पैदा हुआ पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा। चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। वो कहता पढ़ो, समझो। तैफ शहर का नाम सुना होगा, काफी लोग बैठे हो तैफ। वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मारते थे, गाली देते थे। अब हमको कोई यहाँ गाली दे, सुना भी है नहीं, अभी हमने कल ही देखा है, वो परसों। और सैफिर यहाँ के कमिश्नर है, धौले साहब आईजी है। तो मैं तो जाके इनसे कहूंगा कि सब एनकाउंटर करवा दो, मरवा डालो इनको, ये हमको गाली दे रहे सब। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर दो पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं। अरे बोले नहीं, जाने दो। ये लोग ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। मैसेज आप पढ़ते हो स्ट्रेस लेकर, पढ़ना है मुझे नहीं, समझना है। एक हिंदू पुलिस कमिश्नर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के बारे में क्या तासुरात थे, ये जानकर आप भी हैरान होंगे कि शायद आज का मुसलमान भी अपने नबी की शान इतने अच्छे से ना जानता हो जितना ये हिंदू जानते हैं। जिन्हें हमारे कितने मरहलों में बट गए, ये किस तरह से कौम को इल्जाम में गुम रही, जब रहनुमा ही कौम के फिरकों में बट गए। अगर रहनुमा ही फिरकों में बट गए और उन्होंने उस चीज को नहीं समझा, उसको मकसद को नहीं समझा, तो हम उस महान और उस ग्रेट रिलीजन को क्यों दोष दें जिन्होंने पूरी दुनिया में अमन को लाया। ये समझने की चीज है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझको भी मालूम नहीं थी। मेरे भी मन में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग थे। जब मैंने इस्लाम को पढ़ा और इस्लाम जानने वालों से चर्चा की, तो मेरे मन में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग थे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गए। एक जगह ऐसी आयत आई है जहां पे कहा गया है कि इस दुनिया की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे हमने अपने नबी और रसूल न भेजे। 1,24,000 हमने अपने नबी रसूल दुनिया में भेजे, जिसमें से 25 का नाम कुरान में आया है। दुनिया की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे हमने नबी रसूल न भेजे हो, और पूरी दुनिया जो है वो खुदा की बनाई हुई है। इसलिए खुदा के लिए एक शब्द यूज किया गया है। गॉड जो है, खुदा जो है, वो रबुल अल आलमीन है, और प्रोफेट मोहम्मद जो है वो रहमतुल आलमीन है। एक खुदा हर एक के लिए। प्रोफेट मोहम्मद का जो संदेश है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक मुल्क के लिए नहीं है, एक इंसान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और वो जो शब्द है रहमत शब्द, वो 325 बार आया हुआ है। रहमत शब्द जो है, कंपैशन शब्द जो है, वो 325 बार आया हुआ है। और जिहाद शब्द जो है वो 41 टाइम आया है, और वो भी जंग के अर्थ में नहीं आया है। जिहाद एक एफर्ट्स के रूप में आया है, एक कोशिश के रूप में आया है। और उसमें भी ऐसा कहा गया है कि जिहादे अकबर और जिहादे असगर। तलवार की लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई है, जिसको उन्होंने जिहादे असगर कहा, और खुद से लड़ना जिहादे अकबर है। हिंदू पंडित जो कि अपने मजहब की तबलीग के लिए ही वक्फ होते हैं, इनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर ऐसे अल्फाज सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इनकी सच्चाई की दाद देने को दिल करता है। मस्जिद नबवी में जब बद्र की लड़ाई के 73 कैदी पकड़ करके लाए गए, खंबे में बांधे गए, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका कष्ट देखा नहीं गया। बड़ी देर रात तक जगते रहे। जब एक अनुयायी ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप इतनी देर जग रहे हैं, तो आपने फरमाया कि ये कैदी कष्ट की वजह से नहीं सो सकते, तो मैं कैसे सो सकता हूँ। ये इंसानियत का इससे बड़ा उदाहरण कहीं कोई नहीं है। हमने के पैगंबर जी। तो इस तरीके से उस युद्ध को मर्यादित किया। मेरे हिसाब से दुनिया के लोगों को, चाहे जिस धर्म का आदमी हो,
हर इंसान को मेरा संदेश यही है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक कदम दुनिया के लिए आदर्श है, आइडियल। ये लोग यकीनन सच्चाई को तो जान चुके हैं, लेकिन अपने आसपास मौजूद लोगों की वजह से या जान के खौफ की वजह से इस्लाम कबूल नहीं करते। हम किसी दिन से हों कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा पे सहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बनाया है कि अगर सारे जहान के जिन और इंसान मिलकर भी आपकी शान अक़दस और सीरत के बारे में लिखना शुरू करें तो इनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का कोई एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर खुद इनके बारे में फरमाता है कि ए नबी, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। तो जिस हस्ती का जिक्र मालिक कायनात बुलंद करे, जिस हस्ती पर अल्लाह ताला की ज़ात दरूद सलाम भेजे, जिस हस्ती का जिक्र अल्लाह ताला तमाम आसमानी किताबों के अंदर करे, जिस हस्ती का चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, करवट लेना, खाना पीना मुसलमानों के लिए बाइस निजात, बाइस शिफा, बाइस रहमत, बाइस सवाब, बाइस हिकमत और बाइस दानाई हो, इस हस्ती का मकाम अल्लाह और अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। फिर इस हस्ती के मुतल्लिक सब कुछ लिखना इंसानों और जिन्नों के बस की बात नहीं। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया। आपको पता है कि हम आपको क्या पता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा टॉपिक हो गया ना कि मतलब 4-5 लोगों ने हिंदू होने के बावजूद इनके बारे में बात की। मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ना। प्रॉफिट मोहम्मद की जो जिक्र है वो हर कोई कर रहा है, पुलिस वाले जो हैं वो भी कर रहे हैं, दैनिक प्रोफेसर कर रहे हैं, हिंदू पंडित जो है इसको गा रहे हैं ना, कैसे ऐसे हम तो देख ही चुके हैं, मतलब देखते ही हैं ना वीडियो, हमें पूरा बिलीव है उनके ऊपर है ना। सो मतलब हम उनकी सीरीज बना रहे हैं। तो जैसे से अभी हमने ये किस्सा सुना कि तवाइफ एक शहर है, वहाँ पे उनको पत्थर मारे गए, तभी हमने कल या परसों लेटेस्ट वो सुना है। सो अपनी आंखों से सॉरी हम अपने कानों से सुन रहे हैं इस चीज़ को, एंड यही था। और बाकी ये कि लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, जैसे इन्होंने कहा कि मतलब पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में लिखने के लिए, पर लिख नहीं सकते। वही बात है, हम भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते उनका क्या है, मतलब क्या किरदार था और है और रहेगा भी पूरी आने वाली पीढ़ियों पे। तो ये था। बाकी सारे प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे कमेंट कर दो, पूरा भर दो ढेर लगा के और शेयर कर दो वीडियो। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।